हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, यहाँ पर निफ्टी 50 में ओपन होते ही काफ़ी अच्छी सेलिंग मार्केट ने दिखाई है। ठीक है। एंड मार्केट इस टाइम जो ट्रेड कर रहा है वो अराउंड ट्रेड कर रहा है 25,500 के लेवल पर। ठीक है। इस लेवल पर मार्केट काफ़ी टाइम से रुका हुआ है। मैं 10 बजे से नोटिस कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स हो चुके हैं। मार्केट इस लेवल को अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है। नॉर्मल जो सेलिंग आती है, सेलिंग कंटिन्यूस में रहती है। कोई लेवल आता है तो वहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनते हैं, यानी कि बायर को होप दिया जाता है, ऐड किया जाता है, फिर सेलिंग निकल जाती है। पर यहाँ पर कुछ टाइम से होल्ड किया है मार्केट से, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बना नहीं रहा है ट्रेड लेने के लिए। आइदर मार्केट अगर इस लेवल पे जोन में अगर आता है और या आइदर इस जोन में अगर मार्केट ट्रेड करता है तो मैं डायरेक्शंस को शायद आइडेंटिफाई कर लूँ और फिर ट्रेड में पॉजिटिवली मैं ट्रेड कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे मेरे हिसाब से हर एनालिसिस कर लिया है, बट मार्केट मुझे मेरे टर्म्स पे मिले तो ट्रेड करूं। अगर दोस्तों देखो, अगर आपको अपने टर्म्स पे ट्रेड मिल जाते हैं अगर मार्केट में, उस पे जब आप ट्रेड करते हो, ठीक है, चांसेस हाई होते हैं कि आप प्लस में रहोगे। बट इनकेस आपके ही टर्म्स पे जो ट्रेड मिले हैं आपको उसमें लॉस होता है तो उसमें दुख कम होता है। बिकॉज क्या है कि आपने अपने सेटअप पे ही काम किया है। तो बेटर वही होता है कि जहाँ प्रोबेबिलिटीज़ और चांसेस हायर साइड होते हैं आपके प्रॉफिट बनने के, उस अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं अभी फ़िलहाल वेट करूँगा। एंड मार्केट कहीं अच्छे जोन पे अगर आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा कि मार्केट ने डायरेक्शन कौन सा लिया है या कौन सा लेने वाला है, तब एक रिस्क लेंगे हम। ठीक है, बने रहिए दोस्तों। यहाँ पर जो मार्केट है अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हमारे जोन के आसपास आ चुका था। ठीक है। जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि 25,500 के आसपास इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए मार्केट को, और ये ऑलमोस्ट अपना ज़्यादा टाइम ज़्यादा अगर स्पेंड कर लिया है तो ये मार्केट घूम जाएगा। इस चीज़ की मुझे एक प्रोबेबिलिटीज़ नज़र आ रही थी, और एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही किया है। बेसिकली मार्केट क्या कर रहा है कि जो मार्केट ओपन जब हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स ने अपनी पोजीशंस बना लिए हैं। ठीक है। इन सेलर्स को बाहर निकालेगा और फिर अपनी सेलिंग को कंटिन्यू कर सकता है। तो ये जो कैंडल क्लोज होगा और इसके बाद एक 5 मिनट का जो कैंडल बनने वाला है, ऑलमोस्ट ये 50 मिनट का कैंडल, 50 मिनट से कैंडल के लास्ट 5 मिनट पे अभी ट्रेड करने वाला है। इसके जो बाद वाला 5 मिनट का कैंडल है वो ऑलमोस्ट डिसाइडिंग हो जाएगा कि वो मार्केट करने क्या वाला है। ठीक है। और हम यहाँ पे सेलिंग साइड की ट्रेड को प्लान बनाने वाले हैं। और जिस हिसाब से ये मार्केट अभी क्लोज कर रहा है, आई थिंक आई शुड इंटर इनटू द ट्रेड। एक रिस्क लेना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ट्रेड बना ही लेते हैं हम लोग, वरना बाद में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। अब हमने यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बना लिया है, और हमेशा की तरह हमारा जो रिस्क रिवार्ड रहेगा वो हमेशा 1:1 का होगा। ठीक है। यानी मैं यहाँ पे 60 पॉइंट गेन करूँगा तो मुझे प्रीमियम में 30 पॉइंट मिलेंगे। और ये जो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है मैंने प्रीमियम का, वो एट द मनी का होता है, जिसका डेल्टा 52 के आसपास रहता है। यानी कि जब यहाँ 60 पॉइंट मार्केट अगर मेरे फेवर में जाएगा तो मुझे 30 रुपीज़ प्रीमियम में मिल जाएंगे। ट्रेड तो हमने ले लिया दोस्तों। बेसिकली अब मैं आपको एक समझाना चाहूँगा इसकी लॉजिक क्या थी ट्रेड की। बेसिकली आप ये नोटिस करना, मार्केट में ना कंटिन्यूस सेलिंग आई हुई है। ठीक है। एक सेलिंग आई हुई है। जो अपर साइड के जो सेलर्स हैं ना 25,800 के आसपास, अगर 16 को अगर मान लीजिए इन्होंने अच्छी क्वांटिटी में अगर सेल किया होता तो शायद आज मार्केट थोड़ा सा गैप अप वगैरह ओपन होकर इनको टारगेट बना दिया होता। तो मार्केट में ऐसा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो सेलर्स बैठे थे वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बैठे थे, तो मार्केट ने आज गैप डाउन दिया। ठीक है। अपनी जो सेलिंग है उसको कंटिन्यू करने के लिए मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन दिया। ठीक है। और गैप डाउन देते ऐसे ही यहाँ पे लोगों ने सेलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, बिकॉज मार्केट में जो है ग्लोबल लेवल पे सेंटीमेंट्स भी नेगेटिव है।
और ऑलमोस्ट आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हो, सेंसेक्स हो, निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो, तीनों इंडेक्सेस में निगेटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गए थे मॉर्निंग में। तो यहाँ पे कुछ लोगों ने जो सेलिंग पोजीशन अपनी बना ली थी, मार्केट ने उसको निकाला है। अब कुछ यहाँ पे कैंडल यहाँ पे बहुत अच्छे बना है, बायर्स को ऐड करेगा, अब करते करते नीचे चला जाएगा। ये लॉजिक था ट्रेड लेने का एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग। अब देखते हैं हम कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ये मार्केट हमें बताएगा। हमारा काम है अब ट्रेड बनाना, हमने बना लिया, अब वेट करेंगे अपने टारगेट का, आइदर स्टॉप लॉस का। बने रहिए, मैं आपको अपडेट देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ट्रेड तो अभी हमारे फेवर में चल तो रहा है। ऑलमोस्ट जो हमारा नॉर्मल टारगेट होता है 2000 रुपीज़ प्रॉफिट करने का, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट अभी रनिंग है, यानी 50% तो ऑलरेडी हम लोग ने अप्रोच कर लिया है। ठीक है, और मार्केट जैसे अगर आप नोटिस करना, ये जो 2500 के लेवल को अगर जब ब्रेक कर देता है ना, क्योंकि यहाँ पे जो बाइंग अभी किए हैं इस ग्रीन कैंडल को देखकर, और यहाँ पे जो मार्केट होल्ड था कुछ टाइम तक, और इस लेवल पर जिन्होंने बाइंग किया है उन सब के जो स्टॉप लॉस होंगे मेनली 2500 के आसपास ही होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आ जाता है अच्छी तरीके से या फिर थोड़ी फास्ट सेलिंग दिखाता है तो हमारे प्रॉफिट थोड़े अच्छे और तेज़ी से बन जाएंगे। और इस जोन को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये जोन सिर्फ बनाया था मैंने अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कि जब इस लेवल पर ट्रेड बनेंगे तो हम ट्रेड करेंगे, और एल्स हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो हमारे लेवल पे मार्केट आया था तो हमने यहाँ पे ट्रेड की एंट्री बना ली है। ठीक है, इंतज़ार करते हैं अपने टारगेट का। दोस्तों आप देख सकते हो मार्केट तो हमारे फेवर में अभी तक तो है, बट आई थिंक अगेन वो 25500 के लेवल पे स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया है। ये जितना जल्दी हो सके इसका ब्रेक डाउन करे वही हमारे लिए अच्छा होगा, और एल्स जहाँ पर जितना टाइम स्पेंड करने लगेगा तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं हो सकता, वो मार्केट घूमने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा रखता है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि नेक्स्ट या फिर ये 15 मिनट का जो कैंडल आने वाला है उसमें मार्केट अपना जो हमारा ट्रेड है उसे कंक्लूड करे कि एग्जैक्टली वो करने क्या वाला है। वैसे तो हम लोग हाफ माइल अपना कंप्लीट कर चुके हैं टारगेट का। ऑलमोस्ट 1400 रुपये मैंने मैक्स यहाँ पे प्रॉफिट देखा है आउट ऑफ 2000 रुपीज़ जो टारगेट है हमारा। बट स्टिल मार्केट यहाँ पर ही ऐसे जोन पे मार्केट रुका हुआ है और डाउट भी बना रहा है दिमाग में। बट ट्रेड में अगर एंट्री हो गए हैं तो हम थोड़ा वेट करेंगे और सिचुएशन के हिसाब से अपने ट्रेड को हैंडल करेंगे। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पे टाइम ज़्यादा स्पेंड करना शुरू कर दिया, जिसका हमें डाउट था कि यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करे तो मार्केट रिवर्स ना कर दे। और दूसरा, हमें सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रही है वो प्रीमियम डीके की वजह से पड़ रही है। आप देख सकते हो मार्केट में अभी भी हम प्लस में ही हैं, ऑलमोस्ट 12 से 15 रुपये हम प्लस में, फिर भी हमारे पोजीशंस ऑलमोस्ट नील के आसपास आ गए हैं। और अब माइनस में, जब तक मुझे लगता है कॉस्ट टू कॉस्ट हम पहुँचेगा ट्रेड, मैं माइनस में आना चालू हो जाऊंगा। खैर कोई बात नहीं, कि मार्केट में प्रीमियम डीके का तो खेल चलता ही रहता है। जो अपना प्राइमरी गोल था मार्केट में, आइदर 2000 रुपीज़ लॉस की तरफ हो या फिर 2000 रुपीज़ प्रॉफिट की तरफ हो, जो भी जल्दी हमें यहाँ पर दिखेगा अपने पोजीशन में हम उसके साथ चले जाएंगे। बट मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाना तो नहीं चाहिए जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, बिकॉज अगर यहाँ पे जो लोग सेल किए उनको निकाल चुका है मार्केट, तो अगर यहाँ पे अगर फर्दर ऐसा ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कोई भी पैसे बना लेगा, और मार्केट ऐसे किसी को पैसे बनाने नहीं देता। बट मार्केट तो मार्केट है, वो अपने हिसाब से काम करेगा और हम अपने हिसाब से काम करते हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आप सभी, ऑलमोस्ट मार्केट हमारा 70% का टारगेट कंप्लीशन कर दिया था, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर रहा है। कुछ कर नहीं सकते दोस्तों, यही मार्केट होता है, वेट करेंगे। एंड अगर ज़्यादा मार्केट साइडवेज हो जाएगा, यहाँ पर यहीं पे रह जाता है, अपने आप को होल्ड कर लेता है, तो जो भी मेरे पोजीशन में दिखेगा फिगर उसको मैं एक्सेप्ट करके चला जाऊंगा। बिकॉज साइडवेज में बने रहना यानी प्रीमियम डीके का भी शिकार होना,
और प्लस टाइम वेस्ट होता है हमारा भी, और मार्केट में पैसा तभी बनता है जब मूवमेंट आता है। तो अगर ये सारे चीज़ें अगर एब्सेंट है मार्केट में, मूवमेंट नहीं है, साइडवेज मार्केट है, टारगेट के आसपास आकर भी मार्केट घूम जा रहा है बार बार, तो ऐसे मार्केट से दूर रहना ही ज़्यादा बेटर है। ये आपकी साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। दोस्तों ट्रेड तो वापस से हमारे फेवर में चलना शुरू कर दिया है। अराउंड 1200-1300 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी 2 बार पहले भी देख चुका हूँ। अगर फिर से वापस से मार्केट यहाँ पे कुछ कैंडल बनाना शुरू करता है ग्रीन, या फिर घूमने की कोशिश करता है, तो मैं मार्केट में सिचुएशन देख के ट्रेड को कट कर दूंगा। बिकॉज क्या है कि बार बार सेम ट्रेड और प्रॉफिट को देखकर और मार्केट को घूम जाना, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और माइंडसेट को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। बेटर यही कि जो मिलेगा लेकर चला जाऊंगा। दोस्तों मैंने यहाँ पे ट्रेड जस्ट कट किया था और मैंने रिकॉर्डिंग करना थोड़ा मेरा मिस हो गया। इस कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड को ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट, आप देखोगे तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया, बिकॉज मार्केट हो चुका है टोटली साइडवेज। ठीक है, और साइडवेज में अब इस लेवल पे भी मार्केट जब पहुंच गया था, जबकि मेरे फेवर में ही मार्केट था, फिर भी मुझे अब लॉस दिखना चालू हो गया था। मैं समझ गया था कि ये मार्केट अगर घूमना है तो घूम सकता है, बट नहीं भी जाना है तो साइडवेज में मुझे ये लॉस ही देगा। बेटर है कि अपनी साइकोलॉजी, कॉन्फिडेंस और माइंडसेट को बचाने के लिए मैंने इस ट्रेड को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर दिया। अब कल के डेट में हम देखेंगे कोई अगर अच्छा ट्रेड बनेगा तो उसमें पैसे बनाने की कोशिश की जाएगी। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।